आर वेलकम टू योर ओन स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद अमित। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का कंसेप्ट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के कंसेप्ट आज समझने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार की दिक्कत इस फैक्ट में नहीं रहने वाली है। बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगा, बस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है। देखिए, ये है लैटिट्यूड्स और ये है लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स को हिंदी में बोलते हैं देशांतर। तो आज सबसे पहले हम लैटिट्यूड डिस्कस करेंगे, उसके बाद लॉन्गिट्यूड डिस्कस करेंगे। तो लैटिट्यूड्स में जो लेटी हुई हमारे रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, जो हमारी पृथ्वी पर लेटी हुई रेखाएं हैं, ये सब लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमारे अर्थ पर, ये सब क्या है? ये हमारी लैटिट्यूड लाइंस है। ये अगर नॉर्मल ये पूछते हैं कि कौन कौन से लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे द लाइंस दैट रन अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। वो लाइंस जो हमारी ईस्ट से वेस्ट में या वेस्ट से ईस्ट में रन करती हैं, वो क्या होती हैं? वो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं। तो यहाँ सबसे बीच में जो लैटिट्यूड होती है, सबसे पहली वाली जो लैटिट्यूड हमारे बीच में है, जो हमारी अर्थ को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जो बिल्कुल हमारी अर्थ के मिडिल से होकर जा रही है, उसकी डिग्री है 0 डिग्री। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि भूमध्य रेखा क्यों है, क्योंकि हमारी भू यानी कि पृथ्वी के मध्य से गुजर रही है, बिल्कुल बीच में से जा रही है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। या फिर इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, या फिर विषुवत वृत्त भी कहते हैं। कुछ जगह पर इसको वृत्त भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल अक्रॉस द ग्लोब, बिल्कुल सर्किल में है, बिल्कुल गोलाई में है, इसलिए इसको विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा भी कहते हैं, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी ग्लोब पर या अर्थ पर इमेजिनरी लाइन्स हैं, ओरिजिनल रियलिटी नहीं है, केवल काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि केवल हीट जोन्स को डिटर्मिनेशन करने के लिए ही ये मानी गई हैं या डिवाइड की गई हैं। तो ये जो हमारी जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, लेटी हुई रेखा है, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। सिंपल है, दिमाग में रखने के लिए कंसेप्ट, लैटिट्यूड है ना इसको, तो लेटी हुई रेखाएं जो होती हैं वो लैटिट्यूड कहलाती हैं। तो अब ये जो रेखाएं हैं, इसमें सबसे बीच वाली जो है वो वाइडेस्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट ये है। इक्वेटर इज कंसिडर्ड एज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो इक्वेटर जो है वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रही है। ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो नॉर्थ का होता है, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो साउथ का होता है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये हमारा होता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, या फिर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। एंड ओवर द इक्वेटर दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नदर्न हेमिस्फीयर। इट इज नदर्न हेमिस्फीयर। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला पार्ट उत्तर का होता है, नीचे वाला दक्षिण का, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। दोनों गोलार्ध हमारे बराबर है, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर जो हमारे साइज में बिल्कुल इक्वल है। तो अब यहाँ आगे आती है बात कि हमारा इंडिया किस गोलार्ध में है। तो हमारे इंडिया की लोकेशन लगभग यहाँ रहती है, एशिया के अंदर। तो ये हमारा किस हेमिस्फीयर में है, ये आपको मालूम हो गया, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है इंडिया। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे बाकी के लैटिट्यूड्स की। आई होप कि आपको ये सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ से डाउट क्लियर होते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चनिंग भी की जाएगी, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो यहाँ बात करते हैं, ये हमारी जो सारी लाइन्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितना है, हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूड्स डू वी हैव। तो आप एक बात समझेंगे, ये जो अर्थ की कोर होती है, बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर है अर्थ की, वो कोर है, और ये नॉर्थ एरिया है। तो नॉर्थ डायरेक्शन से जब मान लो लाइन ऐसे खींची जाए कोर के बिल्कुल पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर अर्थ के, तो ये कितने का एंगल बन गया? ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री का। तो ये उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश। और इसी प्रकार से ये वाला पार्ट जब ऐसे आप कोर के पॉइंट से लेकर साउथ तक का जो पार्ट होगा, वो भी कितने डिग्री का हो गया? वो भी 90 का हो गया। तो याद रखेंगे हम कि हर डिग्री पर एक लैटिट्यूड है, हर डिग्री पर एक लैटिट्यूड है, और हर डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड भी है। इसका कंसेप्ट बाद में बताया जाएगा। तो हर डिग्री पर जब एक लैटिट्यूड है, तो
तो ये 90 डिग्रीज है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री है। तो जैसे अभी 90 डिग्री ऊपर है, इसी प्रकार से हर डिग्री पर यहाँ पे एक एंगल है, तो 90 डिग्री यहाँ है, तो ऊपर के भी 90 एंगल्स बनेंगे 90 डिग्री के, और नीचे भी 90 डिग्रीज हैं। तो टोटल कितने लैटिट्यूड होंगे हमारे 180। और ये जो बीच वाला इक्वेटर का पार्ट है, एक लैटिट्यूड हमारा ये भी है, तो 90 प्लस 90 यानी कि 90 नॉर्थ के और 90 साउथ के, और एक हमारा इक्वेटर का। तो ये कितने हो गए हमारे 108 लैटिट्यूड्स, यानी कि हमारे टोटल अक्षांश कितने हैं, तो हमारे कुल 181 अक्षांश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से अक्षांश हैं। तो सारे 181 जो है हमारे सारे लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेन कंसेप्ट जो है अक्षांश के वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये दिमाग में रखेंगे कि हमारे 90 ऊपर के होते हैं, 90 नीचे के होते हैं, और एक बीच वाला होता है, तो 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी जो हमारी 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री एक्सिस पर टिल्ट है, झुकी हुई है। तो ये ऊपर वाला जो लैटिट्यूड है यानी कि इक्वेटर से ऊपर वाला जो लैटिट्यूड है, इसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ मानते हैं। और ऐसे ही इक्वेटर के जो साउथ डायरेक्शन वाला है, ये भी सेम इसी एंगल पर है, 23.5 डिग्री साउथ। तो जो नॉर्थ वाला है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऐसे ही इसके साउथ वार्ड डायरेक्शन में बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। हिंदी में इसको मकर रेखा बोलते हैं। तो सिंपल है ये भी, यानी कि इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट कैंसर का है और नीचे वाला कैप्रिकॉर्न का है। ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। तो ये हमारे 2 लैटिट्यूड ये हो गए, एक बीच वाला, ये 3 लैटिट्यूड हो गए। अब इसके भी ऊपर ये वाली बात करते हैं, ये वाला लैटिट्यूड, ये तो इसके बारे में बात हुई थी। अब इस वाले लैटिट्यूड के बारे में और इस वाले लैटिट्यूड के बारे में बात करने वाली है। तो ये नॉर्थ वाला पार्ट है ऊपर, यहां से ऊपर सारा नॉर्थ है। तो इसकी जो डिग्री है वो 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इसकी है 66.5 डिग्री एज यू नो वेरी वेल साउथ। तो नॉर्थ वाली है, इसको बोलते हैं यहां आर्कटिक सर्किल, क्योंकि ऊपर से देखेंगे अगर अर्थ के ऊपर से यहां से देखा जाएगा तो बिल्कुल सर्कल दिखेगा। ऐसे ये नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप का जोन इसमें कवर होता है, अंटार्कटिक सर्किल। ऊपर वाला पार्ट 66.5 डिग्री पर जो है हमारा वो आर्कटिक सर्किल यानी कि आर्कटिक वृत्त, और नीचे वाला साउथ वाला अंटार्कटिक वृत्त। ये हमारे 5 मेन लैटिट्यूड है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 मेन लैटिट्यूड्स हैं। अब इसको बनाया इसलिए गया है ताकि पृथ्वी को हीट जोन्स में डिवाइड कर सकें। आज मैं इसको ज्यादा लंबा खींचने वाला नहीं हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। उस कंसेप्ट को मैं आपको फर्दर बताऊंगा। तो ये हमारे मेन 5 लैटिट्यूड्स हैं, और ये मैंने आपको बताया कि हमारे टोटल 181 लैटिट्यूड्स टोटल होते हैं। और अब बात आती है कि लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, हर डिग्री पर एक एक लैटिट्यूड बना हुआ है। ये एक लैटिट्यूड हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, जैसे मान लो 2 लैटिट्यूड है। अब इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 101 किलोमीटर होता है। जी हाँ, 111 किलोमीटर। चाहे इसके बारे में बात करें या फर्दर फिर इसके बारे में बात करें, 111 किलोमीटर, यानी कि हर डिस्टेंस जो लैटिट्यूड का आपस में डिस्टेंस होता है, हर लैटिट्यूड दूसरे लैटिट्यूड से 111 किलोमीटर डिस्टेंस पर लोकेटेड है, स्थित है। तो ये हमारा लैटिट्यूड का जो पोर्शन है वो कंप्लीटली हमारा कवर हो चुका है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट भी बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको इजीली समझ में आएगा, जैसे लैटिट्यूड का आया है। बस चीजों को थोड़ा सा समराइज वे में रखना होगा दिमाग में। अब अर्थ के ऊपर अगर बात करें, अभी मैंने आपको बताया था जो लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड्स हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और जैसे अर्थ को इक्वल पार्ट्स में
इक्वेटर बांटती है हॉरिजॉन्टली, इसी प्रकार से वर्टिकली जो एक हमारी लाइन है स्टैंडिंग पोजीशन में, वो बीच वाली लाइन है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा। ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है। इसका कंसेप्ट मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूं इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करें। तो ये हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स की शेप होती है, वो आप एक जैसे ऑरेंज का एग्जांपल ले सकते हैं। ऑरेंज का एग्जांपल ले सकते हैं, ये भी इमेजिनरी लाइन है। द लाइन दैट रन अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि जो लाइन्स हमारी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल में ग्लोब के ऊपर स्थित है, वो हमारी क्या है, वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं देशांतर। हिंदी में इसको बोलते हैं देशांतर और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो देखिए, ये बीच वाली लाइन हो गई, जैसे इक्वेटर है वहां इस तरीके से थी, ये प्राइम मेरिडियन है। इसके द्वारा टाइम जोन्स का डिवाइडेशन किया जाता है, मैं आपको अभी बता दूंगा। तो ये जो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, द लाइन दैट रन्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई है ये सारी लाइन्स हमारी। तो ऊपर वाली और नीचे वाली सारी लाइन पोल्स पर एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती हैं, और ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूड्स। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, कि हमारी टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो आगे मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो अब बात करते हैं एक ऑरेंज जो हमारा रहता है, ऑरेंज को अगर बीच में से हाफ कर दिया जाए वर्टिकल पोजीशन में, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली करोगे तो वो खराब हो जाएगा, बीच में से ऑरेंज को जस्ट हाफ कर दिया जाए। अब ऑरेंज के इस वाले पोर्शन को देखा जाए और इस वाले पोर्शन को देखा जाए, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक सर्किल बना लिया यहां, और अब उस सर्किल पर बीच में मैंने पार्ट कर दिए, तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाए। अब देखिए, ये जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं हमारे इस ऑरेंज के, इस सर्किल के, अब यहां से आगे से लेकर पीछे तक, आगे से लेकर पीछे तक ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 का, और यहां से भी आगे तक पूरा 180 का हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों ही हमारे जो, चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो या वो लैटिट्यूड हो, दोनों में ही हर डिग्री पर एक एंगल होता है। तो वहां तो हमारे टोटल 181 लैटिट्यूड से, क्योंकि टोटल 181 डिग्री थी, लेकिन यहां बात करें पूरी स्फीयर की, तो पूरे स्फीयर जब आगे से पीछे तक हमारी लाइन ही लाइन है, लाइन ही लाइन है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स बहुत सारे हैं हमारे, तो हर डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6, तो ये मान सकते हैं 90 आगे और 90 इसके पीछे, तो ये 180 हो गए इस पोर्शन के, और 90 ऐसे इसके पीछे हैं और 90 ऐसे इसके आगे हैं, तो ये भी हमारे कितने हो गए, 180 हो गए। और हमको मालूम है जब एक पूरे स्फीयर या सर्किल है वो 0 डिग्री, जो सर्किल एक पॉइंट होता है उसका टोटल एंगल कितना बनता है, 360 का बनता है। तो हमारी हर डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड है, तो इस प्रकार से हमारे टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए, टोटल हमारे हो गए 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो जी हाँ, हमारे 181 तो लैटिट्यूड होते हैं और 360 हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अब बात आती है जहां लैटिट्यूड्स हमारे पैरेलल होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर, जैसे ये है जितना डिस्टेंस यहाँ पर लैटिट्यूड्स में आपस में है, सब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बिल्कुल सेम डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, ये एक दूसरे के समानांतर का बिल्कुल सेम डिस्टेंस के अंतर पर होती है। इसी प्रकार ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इसमें ये विशेषता होती है कि इनकी सारी लाइंस इक्वल होती है, बिल्कुल ये यहां से यहां तक बिल्कुल इक्वल होगी, ये भी यहां से यहां तक इक्वल होगी, और सारी की सारी मिलके एक सर्किल बनाती हैं। आप अगर कभी ग्लोब की स्टडी करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये लॉन्गिट्यूड जो होते हैं हमारे, एक लॉन्गिट्यूड को जिस हाफ करोगे तो वो हाफ सेमी सर्कल होगा और दूसरे वाला भी सेमी सर्कल है, तो जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो इस प्रकार से 180 इस पोर्शन में होती है, 180 इस पोर्शन में होती है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि प्राइम मेरिडियन का कंसेप्ट क्या है। ये जो प्राइम मेरिडियन है, जिसको हम प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा कहते हैं, इसके जो इधर वाला पोर्शन होता है ये होता है हमारा ईस्ट, और इधर वाला जो पोर्शन होता है ये होता है हमारा वेस्ट, यानी कि पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया।
अभी जो ईस्ट डायरेक्शन है हमारा, बहुत सिंपल फंडा यहाँ काम करता है। हमारा इंडिया जो है वो यहाँ इस पोजीशन में लोकेटेड हो जाता है। ये इंडिया का पोजीशन है टोटल। तो ये प्रधान मध्यान्ह रेखा होती है। यहाँ पर जो टाइम होता है ये बिल्कुल 0 डिग्री लिखा है, तो यहाँ से टाइम जोन का स्टार्ट माना जाता है। ये प्राइम मेरिडियन रेखा जिस प्लेस से गुजर रही है उसको बोलते हैं हम ग्रीनविच जो नियर लंदन यानी कि यूके के पास से निकल रही है, यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन के पास से निकल रही है। तो जिस स्थान पर ये लैंड इमेजिनरी लोकेटेड है वो हमारे लंदन का ग्रीनविच है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं और यहीं से टाइम का डिवाइडेशन किया जाता है। यहाँ से इस बीच वाली लाइन से जो ईस्ट का टाइम है वो आगे रहता है और इस लाइन से जो पीछे वेस्ट का टाइम है वो पीछे रहता है। तो हमारी लोकेशन जो है वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया के लोकेशन है वो इंग्लैंड के टाइम से लगभग 5.5 आवर्स आगे है, आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राइम मेरिडियन का जो टाइम रहता है वो ईस्ट वालों का आगे रहता है और वेस्ट वालों का पीछे रहता है। तो इस प्रकार से हमारे और इंग्लैंड की डिस्टेंस की बात करो तो हमारे यहाँ जब इंग्लैंड में 12 बजेंगे तो उस समय हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे। तो हमारा टाइम हमेशा वेस्ट वालों से आगे रहता है। इसी के आधार पर इसको वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज कहते हैं। जैसे हम हिस्ट्री में भी सुना है ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। तो जो वेस्ट वाले कंट्रीज हैं प्राइम मेरिडियन के पीछे वाले पार्ट के, वो सारे वेस्ट वाली कंट्रीज हमको पाश्चात्य देश या पश्चिमी देश कहते हैं, और हमारे इंडिया या बाकी जो कंट्रीज है इधर वाले देशों को पूर्वी देश कहा जाता है, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है। अब बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड के बारे में स्टडी क्यों करते हैं या ये टाइम्स कैसे। अब यहाँ बात करते हैं कि ये इसका जो डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड्स का वो याद रखें कि इक्वल नहीं है। लैटिट्यूड के केस में तो सब 111 किलोमीटर डिस्टेंस पर थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पास में मर्ज हो रही है। ऐसे जो नीचे वाली और ऊपर वाली पोल्स वाली लाइन्स होती है वो पास में होती है और बीच वाली डिस्टेंस पर होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर के पास होता है और वो हमारा होता है 111.32 किलोमीटर। जी हाँ, सारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं इनका सबका डिस्टेंस बराबर नहीं, आप खुद देख पा रहे हैं। और इनके केस में देख लीजिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस बीच वाले पोर्शन में होता है। तो वो डिस्टेंस कितना है इधर और इधर कितना है, ये जो बीच वाले पोर्शन है यहाँ सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस पाया जाता है वो पाया जाता है 111.32 किलोमीटर का। अब बात करेंगे कि ये जो आवर्स होते हैं उसका डिवाइडेशन कैसे होता है। बस ये लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद एक प्रैक्टिकल आपको शो करके दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाए। जैसे यहां बताया गया है टोटल हमारे इस लॉन्गिट्यूड में पृथ्वी हमारी वेस्ट से ईस्ट में घूमती है, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में वो रन करती है। तो जब पृथ्वी ऐसे से पीछे होकर फिर आगे जा रही है, वेस्ट से ईस्ट में वो घूम रही है, तो टोटल हमारी कितनी डिग्री कवर करेगी, वो 360 डिग्री कवर करेगी। और हमको मालूम है नॉर्मली 23 आवर्स में 56 मिनट में और लगभग 48 सेकेंड्स में एक पृथ्वी का रोटेशन पूरा होता है। तो 360 डिग्री को 24 आवर्स में कवर कर रही है, ठीक है। तो इसका जब डिवाइड देंगे तो हमारा 15 डिग्री निकला है, नीचे 1 आवर हो गया सिंपली। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमें मालूम पड़ गया कि पृथ्वी जब 24 घंटे में 360 डिग्री रन कर रही है तो 1 घंटे में 15 डिग्री। तो अब बात करेंगे मिनट में कितना होगा। तो यहाँ इस 1 आवर जो ये 1 आवर है इसको मिनट में कन्वर्ट किया गया है, ये मिनट हो गई और ये डिग्री हो गई, ठीक है। तो क्या हमें मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो यहां से हमने इसको जब कैंसिल किया तो 4 मिनट सॉरी, तो पृथ्वी को एक चैनल पार करने में, यानी कि पृथ्वी को एक लॉन्गिट्यूड पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट्स का टाइम लगता है। पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर पार करती है। बहुत सारे 180 इधर है और 180 पीछे है, तो 360 है। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी होती है हमारी वो एक लॉन्गिट्यूड को ट्रैवल करने में 1 longitude travel by Earth in 4 minutes. तो 1 latitude is covered by the Earth in 4 minutes. तो इस प्रकार से पृथ्वी हर 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड पार करती है, फिर 4 मिनट में दूसरे। इस प्रकार से जब पूरे 360 लॉन्गिट्यूड उसके पार हो जाते हैं तब हमारा एक दिन पूरा बीता हुआ माना जाता है। तो ये कंसेप्ट हमारा था लॉन्गिट्यूड्स का।
अब मैं आपको एक छोटा सा समराइज करवा दे रहा हूं, तो आपको उससे याद हो जाएगा कि जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये इस बॉल को मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि आपको एक बार में क्लियर कर दूं। अभी इस पे लैटिट्यूड्स के रूप में लाइन है, आपको बिल्कुल पुरानी वाली जो चीज बताई गई वो समराइज हो जाएंगी। जैसे ये बीच वाला पार्ट है, इसको मैंने मार्कर से थोड़ा डार्क हाईलाइट किया हुआ है, ये वाइडेस्ट पार्ट है, ये हो गया इक्वेटर। क्या हो गया? इक्वेटर। और इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो जाएगी 0 डिग्री। इसके ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 डिग्री। यहां पर है नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा पार्ट हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। इसके नीचे वाला जो सेम डिग्री होती है 23.5 डिग्री साउथ, तो ये हो गया हमारा कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा यानी कि। ये नॉर्थ पोजीशन में जो 66.5 डिग्री है, नॉर्थ पोल के नियरेस्ट है, तो ये हमारा हो गया आर्कटिक सर्किल। कौन सा सर्किल है? आर्कटिक सर्किल। और ये 66.5 डिग्री साउथ है, ये हमारा हो गया अंटार्कटिक सर्किल। ये चीज आपको मैंने ये 5 लैटिट्यूड्स जो मेन है वो बता दिया। ये वाइडेस्ट पार्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है। हमारा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन में यहां स्थित है, इंडिया के बिल्कुल बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। और ये हमारा सबसे ऊपर वाला पोल हो गया नॉर्थ पोल, और ये वाला जो बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट हो गया दैट इज आवर साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का कंसेप्ट हो गया। अब यहां बात आती है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। मैंने आपको बताया था कि ये 90 ऊपर है और 90 ही नीचे है, तो 180 हो गया। और एक इक्वेटर वाला है, तो 181 लैटिट्यूड्स हो गए हमारे। अब इसके बीच का डिस्टेंस, जैसे बहुत सारे लैटिट्यूड है, तो जिससे मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये लैटिट्यूड एक मैंने और बना लिया। तो ये सारी पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको कितना बताया था? 101 किलोमीटर। ये कितना है? ये 111 किलोमीटर है। ऐसे ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमारा ये सेम 101 किलोमीटर होगा। तो हर लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, और वो हमारा होता है 101 किलोमीटर। ये केवल आपको मैं समराइज के लिए बनाया है। तो देखिए गाइस, ये है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो ये हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। ये पूरी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। इसको वापस से वाइडेस्ट के थोड़ा बड़ा किया गया आपको दिखाने के लिए। ये बीच वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये कहाँ लोकेटेड है? ये ग्रीनविच पर लोकेटेड है। ग्रीनविच पर लोकेटेड है कहाँ? यूके, लंदन में। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है जहां से समय का डिटर्मिनेशन होता है अलग अलग कंट्रीज के लिए। तो उसके बाद में ये सारी ये लाइंस जो है ऊपर से नीचे तक जा रही हैं। ये लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, उधर ये लाइंस हैं। ये जो लाइंस बनाई गई हैं ये हमारी क्या है? ये हर लाइन हमारी लॉन्गिट्यूड है, और ये कंप्लीटली लाइन बिल्कुल सर्किल पर जा रही है। यहाँ देखिए, अगर हम नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से अर्थ को देखें तो हमारी अर्थ कुछ ऐसी दिखेगी। तो यहां से थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर टोटल हमारी 1/4 पार्ट में 90 लाइंस होते हैं। तो हमारे टोटल जो 4 पार्ट होंगे उसमें 19 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 360। तो अगर हम पोल्स पर से देखेंगे तो हमारा पृथ्वी ऐसा दिखेगा। तो पूरा लॉन्गिट्यूड का भी जाल बिछा हुआ है, साथ में लैटिट्यूड का भी होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरा ऐसा दिखता है। तो ये हमारे टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360, क्योंकि हर डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये तो 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे। अब बात आती है सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि सब आपस में मिल रही है। यहाँ पर भी बहुत कम है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। यानी कि जो बीच वाले पार्ट में जहां हमारी इक्वेटर लाइन क्रॉस होती है, वहां इसका जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इस पार्ट में ये जो डिस्टेंस होता है वो आपको बताया गया है 101.32 किलोमीटर। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूड का सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस प्लेस पर होता है, तो वो इक्वेटर के पास होता है। कितना होता है? वो 101.32 किलोमीटर होता है। तो आई होप कि आपको ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आया होगा, और आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज दूर हो गए होंगे। एक बार छोटा सा बस 2 मिनट के लिए डिफरेंस निकाल लेते हैं। जितने भी पैरेलल लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं, और जितनी भी हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है वो वर्टिकल होती हैं। ठीक है, जो खड़ी शेप में होती हैं। लैटिट्यूड्स हमारे टोटल 181 है, लॉन्गिट्यूड्स हमारे टोटल 360 हैं। फिर सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो पृथ्वी का बीच वाला होता है, जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, वो इक्वेटर कहलाता है।
उसके ऊपर नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, उसके भी ऊपर हमारा 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पर हमारा आर्कटिक सर्किल होता है। अब साउथ पार्ट की बात करते हैं तो इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट है वो 23.5 डिग्री साउथ है, वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। और उसके भी नीचे सबसे नीचे जो आर्कटिक सर्किल वाला सर्किल होता है हमारा वो 66.5 डिग्री साउथ होता है, वो हमारा अंटार्कटिक सर्किल कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं डिस्टेंस की, तो हर लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 101 किलोमीटर होता है, आपको बताया था। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, तो जो खड़ी लाइनें होती है हमारी, ये सारी लाइनें हमारी लॉन्गिट्यूड की होती हैं। बीच वाली प्राइम मेरिडियन हो गई, ये सारे पैरेलल लैटिट्यूड्स तो पैरेलल होते हैं, लेकिन ये सारे हमारे जो जितने भी हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सब आपस में इक्वल है, क्योंकि मैंने आपको बॉल का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि वो हर जब जितने भी सर्किल होते हैं वो कंप्लीटली 360 पर रन होते हैं। तो ये हाफ पार्ट हमारा ये आगे से पीछे तक 180 और ये हाफ पार्ट हमारा पीछे से आगे तक 180, तो पूरा 360 हो गया। ये लॉन्गिट्यूड्स है हमारे। अब बात कर लेते हैं, पृथ्वी हमारी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, तो हमें मालूम है कि 24 घंटे में पृथ्वी का एक रोटेशन कंप्लीट होता है अबाउट। तो हमारे टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360 डिग्री 24 आवर्स में है, तो 360 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 15, तो यानी कि 15 डिग्री वो 1 घंटे में तय कर रही है अर्थ घूमते हुए। अब इसको और छोटी यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं, तो आवर्स को कन्वर्ट किया मिनट्स में, तो यानी कि और ये 15 जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स की डिग्री है वो नीचे आ गया। तो अब हम देखेंगे कि हमारा 1 डिग्री पार करने में कितना टाइम लग रहा है। तो 15 4 60, तो यानी कि 4 मिनट में पृथ्वी एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे में, फिर अगले 4 मिनट में दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस प्रकार से पूरे 360 लॉन्गिट्यूड्स पार करने में पृथ्वी को ये हमारे पूरे 24 आवर्स लग सकते हैं। और इसको अगर मिनट में भी कन्वर्ट किया जाए तो हमारा 1440 मिनट्स, यानी कि पूरे 24 आवर्स हमारी पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं। इसलिए लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट बताया गया है। और ये प्राइम मेरिडियन होती है, यहाँ से टाइम का डिटर्मिनेशन होता है, यहाँ से पीछे वाले कंट्रीज का टाइम पीछे रहता है और आगे वाले का आगे रहता है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा टाइम इस GMT यानी कि लंदन से 5.5 घंटे आगे होता है। तो गाइस आई होप कि आपको ये आज का जो क्लास है वो बहुत एंजॉयबल लगा होगा, प्रॉपरली सारा कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और ऑनेस्टली आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा मुझे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आगे मैं इसी धमाकेदार तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू एवरीवन।